Hi guys, this is Keshav Malpani and welcome back to yet another session of 12 Minutes to Clat. Today we're going to discuss about a very recent controversy and I would say a scare that has actually held the entire world hostage, and we're talking about the new variant of COVID-19 which is the Omicron variant. तो Omicron variant से related काफी सारी theories, काफी सारे rumors हैं. So using this video, I'm actually going to tell you as to what is this variant. Can this variant be a cause of the third wave that we were expecting in India for quite some time? Because second wave जो हमारा एक बहुत ही deadly second wave हुआ था, उसके बाद में a lot of people said that somewhere around September or October, India might get a third wave also, जो कि नहीं आया था September October में. तो ओमिक्रॉन वेरिएंट के आने से ऐसा माना जा रहा है that there might be a third wave in India sometime in January or maybe in February. So what is exactly this Omicron variant is something we're going to be discussing. So very recently, the World Health Organization has actually recognized the Omicron variant under the category of variant of concern. So see, there are two kinds of variants. अब पहले variant का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं. So since March 2020, हमने देखा है कि we have the entire world in fact have been under multiple lockdowns. We have seen so much of the COVID-19 virus spreading, so many people dying because of it. अब क्या होता है when a particular virus spreads so much, उसके लिए obviously a lot of pharmaceutical companies came up with vaccines. ठीक है, इंडिया में भी 2 वैक्सीन थी जो जनरली लोगों को लग रही थी. So everybody in the world or most of the people had the access to vaccines after a while. जब ये वायरस आया तो उसके 6-8 महीने बाद, 1 साल बाद वैक्सीन का एक्सेस हो गया था. लेकिन when the virus like this comes, it keep mutating. ठीक है, it keeps mutating every now and then. उस म्यूटेशन का मतलब होता है कि उसका जो सेल्यूलर कॉम्पोजिशन होता है. तो आपने कोविड-19 वायरस की काफी सारी फोटोज देखी होगी वेयर देयर आर सर्टेन प्रोटीन्स एट द एंड ऑफ इट. वो बॉल सा बना हुआ होता है, उसके ऊपर कुछ बल्जिंग हेयर जैसा होता है. तो वो क्या होता है, वो प्रोटीन कॉम्पोनेंट होता है दैट कीप्स चेंजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो कुछ ऐसे म्यूटेशंस होते हैं वायरस में जो कि वैक्सीन को एस्केप करते हुए जाते हैं. तो वैक्सीन एक पर्टिकुलर वायरस के लिए बनी होती है. ये वायरस उस तरह से अपनी प्रॉपर्टीज बदलते हैं दैट दिस वैक्सीन्स आर जनरली सीन इनकेपेबल ऑफ रिएक्टिंग टू दीज वायरसेस. तो उस बेसिस पर द WHO डिवाइड्स दीज काइंड ऑफ वेरिएंट्स इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट इज द वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट. तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट वो वेरिएंट्स होते हैं जो कि जनरली ज्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं है, बट दे आर ऑफ सम इंटरेस्ट इन द सेंस कि ये शायद आगे जाकर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं. अभी वो प्रॉब्लमैटिक नहीं है. सो दोज आर वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट. वेयरएज वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न्स आर दोज वेरिएंट्स जो इमीडिएटली अगले 1-2 महीने में या अभी ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं if proper measures are not taken. Okay, so far WHO has actually recognized 5 variants as the variants of concern. और इन वेरिएंट्स को ना ग्रीक अल्फाबेट्स का नाम दिया जाता है बिकॉज शुरू में कंट्रीज का नाम दिया जा रहा था. सो दैट क्रिएटेड सो मेनी प्रॉब्लम्स बिकॉज कंट्रीज वर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन दैट बेसिस एंड वी हैड नो कंक्लूसिव एविडेंस कि कौन सा वायरस कहां से आया है. राइट. सो दोज 5 वेरिएंट्स आर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा. डेल्टा वो वेरिएंट है जो दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों पर फैला है. इट वॉज एक्चुअली द रूट कॉज ऑफ इंडियाज डेडली सेकेंड वेव एज वेल. तो डेल्टा सबसे ज्यादा भयानक वेरिएंट रहा है अभी तक फॉर द एंटायर वर्ल्ड. And the new variant that we are going to talk about today is the Omicron variant. Okay, अब Omicron क्या है? तो Omicron के लिए जनरली माना जा रहा है, there are a lot of reports that are coming that says that Omicron एक बहुत ज्यादा फास्ट फैलने वाला, it's a very fast spreading variant of COVID-19. ऐसा माना जा रहा है. there are some estimates which says कि जो ओरिजिनल COVID-19 वायरस आया था, when world got to know about the original virus sometime in February March, Omicron variant is 500% मोर आई वुड से स्प्रेडेबल और आई वुड से जो ज्यादा फास्ट स्प्रेड हो सकता है जो ओरिजिनल वायरस है उससे. सो दिस इज क्वाइट थ्रेटनिंग, बट आई थिंक यू विल एक्चुअली लाइक टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट दैट जो वायरसेस बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा फैलते हैं ना, दे आर नॉट एज डेडली एज सम अदर वायरसेस. तो इसीलिए एक शायद एक अच्छी न्यूज है कि अगर ओमिक्रॉन बहुत ज्यादा फैलता है और शायद बहुत ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट भी करता है, सो द मोर्टैलिटी रेट इज गोइंग टू बी रियली लेस. And a good news is that almost, or in fact more than 30% of India's population at this point in time is vaccinated. ठीक है, is double vaccinated. And about 60% of the population is at least single vaccinated. तो जो vaccinated लोग हैं उनको थोड़ा खतरा कम रहेगा. But a lot of reports also say that these vaccines that we have gotten in India might not be very effective on this particular virus. बट ऐसा माना जा रहा है कि शायद 25 to 30% तक उनका जो इफेक्टिवनेस है वो कम रहेगा.
but still that 70% is a big number to make sure that we do not die of this virus. Okay, तो ऐसा माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन could be deadly, बट ज्यादा ऐसे चांसेस है कि शायद ये डेल्टा वेरिएंट जो सेकंड टाइम में आया तो उससे माइल्ड रहेगा. But that does not make us assume anything because we do not have any conclusive data with respect to this as of now. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है that we take all the COVID-19 measures that we are taking in the first and the second lockdown, जहां पर we are washing our hands regularly, we are using a sanitizer, we are using masks, double masks and so on. So guys, please make sure that you guys do that. उसके अलावा भी if anybody in your family or your friends have not gotten themselves vaccinated, I think it becomes our responsibility now to make these people understand as to how vaccination is important. With vaccination they can not only save themselves but they will save 100 others who are around them. ठीक है, आप मार्केट कभी जाते हो, there are so many people around you, your family members, your friends and so on. हर आदमी की सेफ्टी अब आपके हाथ में है. सो जनरली क्या होता है, whenever a new virus is there in the market, जैसे जब डेल्टा भी आया था या अल्फा बीटा भी आया था, so their source was traced from a particular country, ठीक है, पर्टिकुलर रीजन. तो जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है इस वायरस का, ओमिक्रॉन वेरिएंट का सोर्स माना जा रहा है दैट इट वाज फर्स्ट सीन इन द फर्स्ट पेशेंट ऑफ द ओमिक्रॉन वायरस वाज सीन इन अ सदर्न अफ्रीकन कंट्री कॉल्ड बोत्सवाना. ऑल्दो इट वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय सम साउथ अफ्रीकन साइंटिस्ट्स कि ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है ये बहुत ज्यादा अलग है जो बाकी वेरिएंट्स आए उससे, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जो म्यूटेशंस होते हैं ना, वो म्यूटेशंस अलग अलग तरह से होते हैं. तो डेल्टा में जो हमारा सबसे डेडली वायरस है अभी तक का, उसमें 9 म्यूटेशंस थे. म्यूटेशन मतलब जो ओरिजिनल हमारे पास जिसके लिए वैक्सीन थी, जिसके पास इलाज था, जो ओरिजिनल वायरस हमें पता थे, उसमें 9 डिफरेंसेस थे. ठीक है, 9 अलग कुछ प्रॉपर्टीज थी उसकी. वैसे ओमिक्रॉन में माना जा रहा है कि देयर आर 32 वेरिएशंस और 32 म्यूटेशंस, तो जिसकी वजह से ये वायरस पॉसिबली काफी ज्यादा तेज फैलेगा. तो अगर आप देखोगे इंडिया ने भी और ऑलमोस्ट दुनिया की सारी कंट्रीज ने काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स लेने शुरू कर दिए. एंड एज सिविलियंस ऑफ दिस कंट्री, एज सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री, इट बिकम्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल टू कोऑपरेट विद ऑल दीज थिंग्स एंड गेट आवरसेल्व्स एंड आवर फैमिलीज वैक्सीनेटेड एज सून एज पॉसिबल. सो आई थिंक अ लॉट ऑफ अस आर कंसर्न्ड कि अगर ये वायरस की थर्ड वेव भी आ गई, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद आवर एग्जाम्स एंड यू नो हाउ आर वी गोइंग टू राइट आवर बोर्ड एग्जाम्स. उसके बाद क्लैट, एलेट सारे एग्जाम्स होते हैं, हाउ आर वी गोइंग टू राइट दैट. So I think you don't have to worry about that because that is something that is beyond our control. So we just hope कि ये ज़्यादा deadly ना हो, है ना? At least we are alive to write that exam, okay? Or to be, we see everybody around us as it is, because it is very important to take those measures to get away or get over this virus very as soon as possible. And as a country, after our experience with the second wave, we are obviously going to take protective measures to make sure that the population is properly vaccinated. In fact, this virus is well within the control. उसके अलावा I think कहीं भी हो आप, चाहे आप अपना प्रिपरेशन प्रॉपरली नहीं कर पा रहे, you know that I have been teaching on Unacademy. So I have been taking a lot of classes for you guys, which is like specially for you guys. ठीक है, so you guys can definitely appear in my classes. I do a class almost every single day and मैं अपने सारे क्लासेस के लिंक्स अपने टेलीग्राम चैनल्स पर भेजता हूँ. मैं इनफैक्ट अपना स्केड्यूल भी अपने टेलीग्राम चैनल्स पर भेज देता हूँ. ठीक है, कि मैं आज कौन से दिन पर कौन सी क्लासेस लेने वाला हूं और कौन से टाइम पर लेने वाला हूं. सो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन माय क्लासेस देयर. कुछ फ्री क्लासेस का लिंक ताकि आपको समझ में आ जाए द वे आई टीच इन दोज क्लासेस हैज बीन मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अंडरस्टैंड दोज टॉपिक्स वेल एंड कम टू माय लाइव क्लासेस एज वेल. आई विल बी वेरी हैप्पी टू गाइड यू फॉर क्लैट 22 as well as for 23. You can in fact take a subscription for 6 months if you're preparing for CLAT 22. I'll make sure that the preparation is on point. And if you're preparing for CLAT 23, which is also in 22 and December 18, 22, तो आप 1 year का subscription ले सकते हो. You will find the links for the same in the description box again. You can use my code Keshav Live and get 10% off on these subscriptions, which will be very beneficial for you. So that's it about the session from my side. If you have any doubts, anything that you want to ask with respect to the Omicron variant, feel free to mention in the comment box. And I invite everybody कि अगर आपके पास कुछ ऐसी official information हो regarding this virus, please keep sharing it with us. Thank you so much. If you like our sessions, please subscribe to our channel and press the bell icon so don't miss any updates from us. Keep liking us and keep following us like this. Thank you so much.